और इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि केनिची ने अपने घर को एक नदी के पास बनाया है, पर लेकिन वो देखता है कि कुछ लोग बोट में उसके पास आ रहे हैं और ये देख के केनिची मयाल से कहता है कि तुम एनी को लेके अंदर जाओ। और फिर केनिची उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और अपना क्रॉस वो बाहर निकाल देता है। और तभी वो इंसान केनिची को बोलता है कि प्लीज हमारे ऊपर हमला मत करना, हम इस नदी के उस पास संटंका नामक गाँव में रहते हैं। जिस पर केनिची बोलता है कि तो आपको हमसे क्या काम है, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि हम नदी के पास अपना घर बना के नहीं रह सकते हैं। जिस पर वो बंदा बोलता है कि अगर कोई डाकू अपना ग्रोह बना के नदी के इतने पास रहने लगा तो ये हमारे गांव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए बस हम देखने आए थे कि यहाँ पर कौन रह रहा है। जिस पर केनिची बोलता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर कुछ परेशानी आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और तभी वहाँ पर बॉब कैट बेल आ जाती है और ये देखकर उस इंसान के साथ वो ह्यूमन बीस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि बॉब कैट कभी भी इतनी जल्दी इंसानों पर भरोसा नहीं करती है, पक्का ये बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होगा। और फिर उन दोनों को केनिची के ऊपर विश्वास हो जाता है और फिर वो दोनों अपना नाम केनिची को बताते हैं। उस कैटमैन का नाम नियानियास होता है और साथ ही उस बंदे का नाम न्यूट्रॉन होता है। और केनिची उन लोगों को अपना नाम बताता है और वो न्यूट्रॉन से हाथ मिलाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों केनिची के घर पर आ गए हैं और नियानियास बॉब कैट और मयालो को देखकर कहता है कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। जिसके बाद क्रूटॉन केनिची से कहता है कि मुझे माफ करना कि हमने आपको परेशान किया, पर लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में अपनी गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था। और तभी उसकी नजर केनिची की मांगा बुक के ऊपर जाती है और वो उन मांगा बुक्स को देखने लगता है। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उसने कुछ मांगा बुक्स खरीद ली है अपनी बेटी के लिए जो एनी की उम्र की है। और हम एनी को देखते हैं जो घर में होती है और वो मांगा बुक्स पढ़ रही होती है। और दूसरे सीन में हम केनिची को देखते हैं जो हर्प इकट्ठी कर रहा होता है, पर लेकिन तभी वहाँ पर मयाले आ जाती है और वो केनिची से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिस पर केनिची बोलता है कि वो मेडिकल हर्प इकट्ठी कर रहा है। और तभी मयाले उसके पीछे आकर चिपक जाती है और उससे बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और फिर उनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है, पर लेकिन हम लोगों को देखने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरे दिन में हम केनिची को देखते हैं जो खुद साइंटिस्ट बन के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, पर लेकिन तभी उसका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और इसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर नदी में कूद जाता है। और हमें पता चलता है कि केनिची बायोडील बनाने की कोशिश कर रहा होता है और केनिची ने बहुत सारा अलग अलग लिक्विड बनाए होते हैं जिन्हें वो उस मशीन में डालकर चेक कर रहा होता है। पर लेकिन लकीली एक लिक्विड काम कर जाता है और उसका काम हो जाता है। पर लेकिन इतने दिनों तक उसने एनी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए एनी थोड़ी अपसेट होती है और वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो उसे कहता है कि एनी मैं ईस्ट इंडिया राज्य जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। उसके यहाँ कहने से पहले मयाले आती है और बोलती है कि हाँ मैं चलने वाली हूँ। और फिर अगले सीन में ये तीनों ईस्ट इंडिया राज्य के लिए निकल जाते हैं और मैं यहाँ पर पता चलता है कि एनी बहुत बार वहाँ पर जा चुकी है और ये रास्ता 10 किलोमीटर का होता है। और ये लोग राज्य के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हैं, पर लेकिन अंदर जाने से पहले केनिची अपनी मोटरसाइकिल को अंदर रख लेता है और उसके बाद वो लोग पैदल राज्य के अंदर जाते हैं। और ये लोग राज्य के अंदर जाने के बाद सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाते हैं और मैं वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट गर्ल मिलती है जिसके बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और केनिची उनके अंदर ही खो जाता है। पर लेकिन वो कहता है कि मैं इस गिल्ड के अंदर रजिस्टर होना चाहता हूँ और वो उसके लिए अपना डहलिया राज्य का आइडेंटिटी कार्ड उस लड़की को दे देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और उस लड़की के जाने के बाद एनी उसे बहुत ही गुस्से से घूर रही होती है, पर लेकिन तभी अगले ही पल वो रिसेप्शनिस्ट आती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो केनिची से कहती है कि आप वही तो नहीं है जिसने शागा को हराया था। पर लेकिन केनिची उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है कि ये बात बस अपने तक ही रखना। और तभी एनी कहती है कि केनिची एक गॉड है और हमें पता चलता है कि केनिची को रजिस्टर करने के लिए 3 सिल्वर कॉइन देने होंगे, एक बंदे के लिए 1 सिल्वर कॉइन। और इसके बाद ये लोग एक दुकान में जाते हैं और वहाँ से सूप खरीद के वहीं पर खाने लगते हैं। पर लेकिन केनिची उन लोगों को नमक देता है और कहता है इसको डाल लो, इससे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। और तभी केनिची कुछ लोगों को नोटिस कर लेता है जो शायद किसी को ढूंढ रहे होते हैं और तभी उसकी नजर क्रूटॉन के ऊपर पड़ती है जो अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आया होता है। और केनिची उन सबको इग्नोर मारकर आराम से बाजार में घूम रहा होता है और तभी उसकी नजर एक दुकान के ऊपर पड़ती है जो कि स्ट्रोफ्रिक नाम की होती है और वो उसके अंदर जाता है और उसके अंदर एक बूढ़ी आंटी होती है। और तभी केनिची की नजर एक टूल के ऊपर जाती है जिस पर वो पूछता है कि आखिर इसका क्या काम है और वो बूढ़ी आंटी उसके अंदर पानी और शराब डाल देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी छेद से पानी अलग निकलता है और शराब अलग निकल जाती है, जिस पर केनिची बोलता है शायद अलग अलग चीज डालने से वो चीज अलग हो जाती है और वो दोनों अलग अलग छेद से बाहर आ जाती है। जिस पर बूढ़ी आंटी बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। और तभी केनिची को एक आइडिया आता है कि वो इसकी मदद से बिना किसी केमिकल के बायोडीजल को बना सकता है और वो इससे उसका दाम पूछने लगता है। जिस पर वो बुढ़ी बोलती है कि इसका दाम 5 गोल्ड कॉइन है और केनिची तुरंत ही 5 गोल्ड कॉइन को उसकी टेबल के ऊपर रख देता है। और तभी यानी एक बुक लेके आती है जो शायद एक ग्रिमोर होती है और ग्रिमोर नाम सुन के केनिची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस बूढ़ी आंटी से पूछता है क्या हम इससे मैजिक कर सकते हैं। जिस पर वो बूढ़ी आंटी बोलती है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी मैजिक होगा तो तुम इसके इस्तेमाल से मैजिक कर सकते हो, पर लेकिन इसको बेचने से पहले हमें इस बुक को रजिस्टर करवाना होगा, इसलिए तुम 1 हफ्ते बाद आओ। और ये बात सुन के केनिची उस दुकान से निकल जाता है और तभी चलते चलते केनिची के सामने एक बीस्ट फॉग आ जाता है और केनिची देखता है कि ये तो नियानियास है, पर लेकिन तुरंत ही नियानियास वहाँ से गायब हो जाता है और केनिची को कुछ याद आने लगता है। पर लेकिन तभी उसके नजर उन्हीं 2 बंदे के ऊपर जाती है और वो वहाँ से जा रहा होता
है तभी उसको गली में से कुछ चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और कैंची जब देखता है तो वहाँ पर क्रूटॉन और उसकी बेटी होती है और तभी एनी कैंची से बोलती है क्या आप इसकी मदद नहीं करेंगे, जिस पे कैंची को सोचता है और बोलता है कि नहीं मैं इसकी मदद करूंगा। और कैंची उन लोगों की तरफ जाने लगता है और हम उन गुंडों को देखते हैं जो क्रूटॉन से कह रहे होते हैं कि तुम हमें इतना कमजोर समझते हो कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ यहाँ पर आ गए। पर लेकिन तभी उनके पीछे कैंची आ जाता है और उसने एक मास्क पहना होता है और वो उन लोगों से कहता है कि किसी को डराना अच्छी बात नहीं है और वो कुछ पटाखे जलाकर उनके ऊपर फेंक देता है जो उन्हें लग भी जाते हैं, जिससे वो घबरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। पर लेकिन अब तो क्रूटॉन और उसकी बेटी भी कैंची से डर रहे होते हैं। पर लेकिन तभी कैंची अपना मास्क उतार लेता है और वहाँ पर न्यान्यास भी आ जाता है और न्यान्यास उन लोगों से माफी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है और वो लोग उस गली से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर क्रूटॉन कैंची से उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोल रहा होता है। पर लेकिन कैंची बोलता है कि कोई बात नहीं है। पर लेकिन वो गुंडे कौन थे जिस पर क्रूटॉन कहता है कि वो द स्पाई सिंडिकेट जुबेरा के बंदे थे। और ये बात सुनकर कैंची अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जुबेरा और डहलिया में बाकुबा सिंडिकेट। और में पता चलता है कि जब मिस्टर क्रूटॉन सरकार के लिए काम किया करते थे तब उन्होंने इन दोनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया था और तभी से ये दोनों बंदे उनसे बदला लेने के लिए इनके पीछे पड़े हुए थे। और मिस्टर क्रूटॉन अपनी बेटी को बताते हैं कि जो इन्होंने मांगा बुक्स खरीदी है वो इन्हीं अंकल के पास से खरीदी है। और गाइस इस लड़की का नाम मैरी है और मैरी तभी कैंची से उस बुक्स के लिए शुक्रिया बोलती है और तभी एनी बोलती है कि उसने भी इन बुक्स को बनवाने में कैंची की मदद की थी। और ये बात सुनकर मैरी भी उन बुक्स को बनवाने में कैंची की मदद करना चाहती थी और एनी के मनाने पर कैंची भी मान जाता है। और इसके बाद एनी और मैरी हाथ मिलाकर दोस्ती कर लेते हैं और इसके बाद हम उन लोगों की तरफ एक बोट आती हुई देखते हैं जिसके अंदर मैरी और उसके मम्मी पापा भी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं और वो लोग वहाँ पर खाना बनाते हैं जो उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मैरी यहाँ पर बेल और एनी के साथ भी खेलती है और शाम होने तक वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और कुछ दिनों बाद कैंची भी अपनी मोटरसाइकिल से उनके गाँव की ओर जाता है और वो देखता है कि ये गाँव बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मैरी कैंची की मदद करती है पिक्चर बुक बनवाने में और समय ऐसे ही कटता जाता है। और एक दिन क्रूटॉन कैंची घर पे आता है, उसके हाथ में पैसों से भरी थैली होती है और वो बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। क्रूटॉन कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैरी को एक बीमारी है और उसके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं आ रही है, चाहे तो मेरे सारे पैसे ले लो पर लेकिन कैसे भी मैरी को बचा लो। और मैं पता चलता है कि मैरी को एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, अगर उसका इलाज टाइम पर नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। और ये बात सुनकर मायाले कहती है कि हम उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बूढ़ी मेज हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। जिस पर क्रूटॉन बोलता है कि नहीं, हम उनकी फीस नहीं चुका पाएंगे क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कैनेची उसे एक दवा खरीद कर दे देता है और उसको उसके पैसों के साथ वापस भेज देता है और कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा। और इसके बाद कैंची अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और मायाले को एनी का ख्याल रखने के लिए कहता है और इसके बाद कैनेची वहाँ से निकल जाता है। और कैंची रात के वक्त ही उस मेज को लेकर क्रूटॉन के घर पे पहुंच जाता है और वो मेज जब मैरी को चेक करती है तो वो बोलती है कि इसे चिकोरी फीवर है। जिस पर कैंची बोलता है तो आप इसे अपने हीलिंग मैजिक से ठीक कर दीजिए। जिस पर वो मेज बोलती है कि नहीं, हमें इसे बचाने के लिए व्हाइट वुड की जरूरत पड़ेगी और ये तुम्हें घने जंगलों में मिल जाएगी। जिस पर कैंची बोलता है तो ठीक है, मैं इसे लेकर आऊंगा। और ये बात सुनकर क्रूटॉन कहता है कि तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और तभी वहाँ पर न्यान्यास आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। और कैनेची भी उन दोनों को मना नहीं कर पाता है और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो मेज कहती है कि तुम्हें सुबह से पहले उस चिकोरी फ्लावर को लाना होगा, जैसे व्हाइट वुड भी कहते हैं। और तभी हम उन दोनों गुंडों को देखते हैं जिनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सब चिकोरी फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग नदी के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं। पर लेकिन तभी न्यान्यास को किसी चीज की आवाज आ जाती है और उसका सामना करने के लिए कैंची अपनी क्रॉसबो को बाहर निकाल लेता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, बेल होती है। कैंची उससे कहता है क्या तुम हमारा पीछा करते करते इतनी दूर आ गई। और कैंची एक लाइफ बोट को खरीद लेता है और उसके सहारे उस नदी में उतर जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे चिकोरी फ्लावर मिल भी जाता है जो वो क्रूटॉन को दे देता है। पर लेकिन वो देखते हैं कि बेल बहुत ज्यादा घुर्रा रही है और तभी न्यान्यास कहता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और वो लोग देखते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और तभी कैंची 2 तलवारों को खरीद लेता है और वो उन दोनों को दे देता है और कहता है कि तुम जल्दी से मैरी के पास जाओ और मैं इन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। और कैंची कुछ फटाकों से उन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगता है और इसी का फायदा उठाकर न्यान्यास क्रूटॉन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर लेकिन ये मॉन्स्टर भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं और आगे जाकर वो मॉन्स्टर न्यूट्रॉन और न्यान्यास को घेर लेते हैं। और ये देखकर कैंची उन लोगों की मदद करने के लिए आगे जाने लगता है। और हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि उन्हीं का एक बंदा इन सब मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। और अब न्यूट्रॉन और न्यान्यास उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। पर लेकिन तभी बेल की नजर उस बंदे पे जाती है जो उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है और बेल उसके ऊपर हमला कर देती है जिससे उस बंदे की बांसुरी गिर जाती है, जिससे वो उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये देखकर कैंची समझ जाते हैं कि यही उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। और ये देखकर न्यान्यास न्यूट्रॉन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पर लेकिन वो बंदा बेल से दूर भागता है और अपनी बांसुरी को वापस से उठाकर बजाने लगता है। पर लेकिन अब वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर
हमला नहीं कर रहे होते हैं और ये देखकर वो गुंडे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और केंची सोचता है चलो अब ये लोग मेरी तक टाइम से पहले पहुंच जाएंगे और ये मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन गुंडों का साथ दे रहे बंदे को एक पंच मारता है जिससे वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। और ये सब देख के वो गुंडे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब उस मॉन्स्टर की नजर केनेची और बेल के ऊपर पड़ती है और तभी केंची अपना क्रॉसबो बाहर निकाल देता है और उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और बेल भी केंची की मदद करते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है। पर लेकिन वो मॉन्स्टर बेल को अपने आप से दूर कर देता है और ये देखकर केंची कुछ फटाकों को उसकी तरफ फेंक देता है। पर लेकिन वो मॉन्स्टर उन फटाकों को अपने मुंह में दबा देता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो फटाके बुझ चुके हैं। पर लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो फटाके उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर ही फटने लगते हैं और केंची तभी अपनी उस मशीन को समन कर लेता है और उस मशीन से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और वो उसके सर के ऊपर हमला करता है जिससे वो एक ही हमले में नॉकडाउन हो जाता है। और यहाँ पर केंची उस मॉन्स्टर को अपने स्टोरेज बॉक्स में रख लेता है और यहाँ पर बेल बहुत ज्यादा खुश भी होती है और केंची से चिपकने लगती है। और तभी केंची को वो डॉगमैन मिलता है जो उन गुंडों के साथ मिलकर इनके ऊपर हमला कर रहा था। और तभी हम नेक्स्ट सीन में केंची को देखते हैं जो क्रोटॉन के घर पे पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि मैरी अभी खतरे से बाहर है और क्रोटॉन उसे दिल से शुक्रिया कह रहा होता है। पर लेकिन केंची उसे कुछ बात करने के लिए बाहर बुलाता है और बाहर आने के बाद केंची उसे बताता है कि जो डॉगमैन उन लोगों की मदद कर रहा था केंची ने उसकी जान बचा ली है और साथ ही उसने वादा भी किया है कि आज के बाद वो क्रूटॉन की फैमिली को कभी भी परेशान नहीं करेगा। और साथ ही उसने बताया है कि बहुत से बुरे लोग क्रूटॉन की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं और वो हमेशा उसके पीछे आएंगे। जिस पर केंची बोलता है कि तुम्हें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। जिस पर क्रूटॉन बोलता है कि आखिर मैं कहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जुबेरा और डहालिया में बाकूबाई दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिस पर केंची उसे सजेस्ट करता है कि डहालिया के बाहर नॉर्थ बारोन में कुछ लोगों की जरूरत है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। जिस पर क्रूटॉन कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस पर सोचूंगा। और अगले दिन हम मयाले को देखते हैं जो थोड़ी उदास होती है क्योंकि केंची उसे अपने साथ लेकर नहीं गया था और यहाँ पर एनी मैरी की जान बचाने के लिए केंची को शुक्रिया बोलती है। और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रूटॉन और नियानियास नॉर्थ कॉलोनी के लिए निकल जाते हैं वहाँ पर बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर एनी मैरी के साथ होती है और केंची मयाले के साथ। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, ये वही बंदा है जो उन भीड़ों को कंट्रोल कर रहा था और ये यहाँ पर केंची से कुछ बात करने के लिए आया था। और वो केंची से कहता है कि जो लोग क्रूटॉन से बदला लेना चाहते थे अब उनको लेकर तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी है। और साथ ही हम इस बंदे के हाथ पे बहुत सारा खून लगा हुआ देखते हैं, शायद इस बंदे ने उन सभी बुरे लोगों को मार दिया है। पर मयाले कहती है हम इस पर भरोसा क्यों करें। और वो डॉगमैन जाते हुए कहता है कि हम डॉगमैन कभी भी अपना वादा नहीं भूलते हैं। और इसके बाद हम केंची को गिल्ड में देखते हैं जो एक बंदे के पास आया होता है और हम उस बियर को देखते हैं जिस पर वो बंदा बोलता है कि ये टस्क बियर है, वो भी ए लेवल का मॉन्स्टर। केंची बोलता है कि मैं इसके मैजिक स्टोन को छोड़कर सब कुछ बेच दूंगा और वो बंदा बोलता है कि इसे काटने में शाम तो हो जाएगी। तो यहाँ पर केंची डिसाइड करता है कि वो शाम को आएगा और वो केंची वहाँ से निकल जाता है। पर लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है पर वो उसे इग्नोर मार के घर पर आ जाता है और वो इस यंत्र का इस्तेमाल करने लगता है जो मिक्स हुई चीजों को दो अलग चीजों में बांट देता है और उसमें से जो डीजल निकलता है केंची उसको एक मशीन में डाल देता है जिससे वो मशीन चालू हो जाती है। और यहाँ पर केंची ने उस मशीन की मदद से 300 रुपए में इतना डीजल निकाल लिया है कि उसे पहले इतना डीजल निकालने के लिए 3000 रुपए की जरूरत होती थी। और शाम होने के बाद केंची टाउन के अंदर आ जाता है उसी कसाई की दुकान पर उससे पहले वो उस बूढ़ी आंटी के पास जाता है अपनी ग्रीन बॉल लेने के लिए। और हम देखते हैं कि उसकी ग्रीन बॉल के अंदर एक मैजिक स्टोन भी लगा हुआ है जो उसकी मैजिक सीखने में मदद करेगा। और इसके बाद केंची उस कसाई की दुकान पर पहुंच जाता है अपना सामान लेने के लिए और वो उसके बाद गिल्ड में जाता है जो उसने सामान बेचा है उसके पैसे लेने के लिए। और केंची वापस जा रहा होता है पर लेकिन तभी एक शख्स की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और केंची आज टाउन में ही रुकने वाला है लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे डर लगने लगता है और तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं ब्रूमला होती है जो केंची से चिपकते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो जो मुझे अकेला छोड़कर आ गए। जिस पर केंची बोलता है कि मुझे लग ही रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है पर लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये तुम होगी। ब्रूमला बोलती है आखिर तुम बिन बताए वहां से क्यों आ गए। जिस पर केंची बोलता है कि शायद मेरी वजह से कोई नोबल मेलो ट्रेडिंग कंपनी को परेशान कर सकते हैं इसलिए मैं वहां से आ गया। जिस पर ब्रूमला कहती है कि आखिर तुम होते कौन हो ये तय करने वाले की कोई कंपनी हमें परेशान करेगी या नहीं। और उन्हें काफी सारे लोग देख रहे थे इसलिए केंची कहता है क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं। इसलिए ब्रूमला उसे होटल में लेके आती है जहाँ पर वो रुकी हुई थी। और होटल पहुंचने के बाद ब्रूमला केंची को भाषण देने लगती है ये कहते हुए कि उसने मेलो ट्रेडिंग कंपनी की कितनी ज्यादा मदद की और साथ ही जब ब्रूमला को गुंडों ने किडनैप कर लिया था तब भी उसने उसकी जान बचाई। और यहाँ पर केंची बात बदलते हुए ब्रूमला से पूछता है कि उसकी साली नॉर्थ पोल से हो गई थी ना। जिस पर वो बताती है कि नहीं उसने नॉर्थ पोल के दिए हुए ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही ब्रूमला बताती है कि वो आंटी और वो मेज केंची से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि केंची उन्हें बिना बताए ही आ गया था। जिस पर केंची बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था पर लेकिन मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था। पर लेकिन तुम्हें ये पता कैसे चला कि मैं ऑस्ट्रेलिया राज्य में हूँ। जिस पर ब्रूमला बताती है कि